नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, यदि आप चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली अपडेट्स रेगुलर मिलती रहें। हमारा ऑफिशियल ऐप जेआरएफ अड्डा आप डाउनलोड कर लें ताकि वहां पर आप लोगों के लिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर है आरपीएससी का, उसका जो पेपर थर्ड है जीके, उसके ई नोट्स और उसके 10 जो पेपर हैं फुल लेंथ के, वो आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं। सबसे बड़ी बात जो है वो आप लोगों के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ये पेपर अवेलेबल हैं। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए काफ़ी बेनिफिट है क्योंकि इंग्लिश मीडियम के जो नोट्स हैं, पेपर हैं, वो थोड़े से मिलने मुश्किल हैं। और जहाँ तक मैं मानता हूँ कि राजस्थान में शायद पहला अवसर होगा जब नेट जेआरएफ और साथ के साथ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन है वो इंग्लिश मीडियम में ये सब पेपर वगैरह और नोट्स अरेंज कर रहा है। इसके अलावा यदि आप यूजीसी नेट दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा ऑफिशियल ऐप जो जेआरएफ अड्डा है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और जून साइकिल के कोर्स भी लॉन्च हो चुका है तो आप वहाँ पर भी उसको एनरोल कर सकते हैं। इसमें आपको डेली फ्री टेस्ट हैं, फ्री पीडीएफ अवेलेबल हैं, फुल लेंथ के मॉक टेस्ट हैं और फ्री काउंसलिंग सेशन है। और 8,000 से प्लस हमारे जो हैं सिलेक्शन हम लोगों ने दिए हैं। तो काफ़ी अच्छा है, आप लोगों के लिए अवसर है और जिसमें आप नेट के साथ आगे जाके असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। दिसंबर वाला अवसर इसलिए कि आप यदि आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाई करते हैं तो आपको नेट होना ज़रूरी है या आपके लिए पीएचडी होना ज़रूरी है। तो जेआरएफ अड्डा आप लोगों के लिए दोनों अवसर लेकर आए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। जो पाश्चात्य राजनीतिक विचारक अपन पढ़ रहे थे उनकी अपन चर्चा कर लेते हैं। इनके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी सीरीज को अपन आगे चल रहे हैं लेकर। तो पाश्चात्य विचारकों में जैसे अपन बात करें, हॉब्स, लॉक, रूसो है, बेंथम है, मिल है, टीएच ग्रीन है, हीगल है, कांट है, या प्लेटो, अरस्तु है, मैक्यावली है। तो ये पाश्चात्य राजनीतिक विचारक हैं, वेस्टर्न थिंकर्स हैं, तो जिनको लेकर काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप चैनल पे रेगुलर विजिट करते रहें ताकि जो भी आप लोगों को इस तरीके से क्वेश्चन है आप लोगों को मिलते रहें। और ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ साथ राजस्थान में भी और यूपी के साथ साथ अपने को जो यूजीसी नेट है, सेट एग्जाम है, उसके लिए काफ़ी उपयोगी रहेंगे आप लोगों के लिए। तो आप रेगुलर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए। और जहाँ तक मैं मानता हूँ जितने पीवाईक्यू आप सॉल्व करेंगे आज के समय उतना आपका सिलेक्शन बेहतर हो जाएगा। तो पहला जो कथन है कि लेवियाथन की प्रति को किसने ये कहते हुए जला दिया था कि मैंने कभी कोई ऐसी पुस्तक नहीं देखी जिसमें इतना राजद्रोह, देशद्रोह तथा अधार्मिकता भरी हो। मतलब इसे, जिसमें मतलब नील नदी में इतना कूड़ा करकट नहीं है जितना लेवियाथन में है। इसे वो कुत्तों से भी बुरी बताया गया है। तो ऐसे काफी मतलब लेवियाथन की आलोचनाएं हुई हैं। जो पुस्तक जो हॉब्स के द्वारा लिखी गई थी, सबसे पहले तो अपने को यही याद रखना है कि जो लेवियाथन पुस्तक है, लेवियाथन पुस्तक की जो रचना है वो हॉब्स ने की थी। तो जो जो समुद्री राक्षस है इसको लेकर, और इसने अपने राजा की तुलना लेवियाथन के समान की थी, निरंकुश होना चाहिए राजा का, इनका जो राजा था लेवियाथन का। तो उसमें ये जो बात कही गई थी ये क्ले रेंडन ने कही थी। आप लोग ध्यान रखना कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्ले रेंडन कहते हैं कि मैंने ऐसी कोई पुस्तक नहीं देखी जिसमें इतना राजद्रोह, देशद्रोह और अधार्मिकता हो। नेक्स्ट अपन बात करें, टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट के लेखक कौन है? तो इसके जो राइट आंसर हो जाएगा वो जॉन लॉक हो जाएगा। अपन एक सिद्धांत पढ़ते हैं, सामाजिक समझौता सिद्धांत, राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौता सिद्धांत। तो ये जो सामाजिक समझौता सिद्धांत दिया गया है ये तीन व्यक्ति थे, हॉब्स, लॉक और रूसो। इन तीनों के द्वारा आप लोगों को ये जो है अपन इसका पढ़ते हैं। हॉब्स की जो लेवियाथन है, टू ट्रीटाइजेस ऑन सिविल गवर्नमेंट है, और रूसो की सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। और स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये पीडीएफ भी जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, तो आप वहाँ से भी इस फ्री पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। चलिए आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक की रचना जॉन लॉक ने नहीं की है? देखो, पीछे क्वेश्चन था कि किसने की है, और यहाँ पर ये किसने नहीं, जॉन लॉक की कौन सी पुस्तक नहीं है। तो अपन बात करें तो चार पुस्तकें दी गई हैं। इसमें अगर अपन बात करें पर्सियन लेटर, 1721, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। मॉन्टेस्क्यू की है ये पुस्तक, जो है मॉन्टेस्क्यू ने लिखी थी। सहिष्णुता पर पहला पत्र 1689, बिल्कुल ये जॉन लॉक की पुस्तक है। शासन पर दो निबंध, टू ट्रेजेस सिविल गवर्नमेंट 1690, कैरोलिन के संविधान के मूल तत्व 1692, ये सब पुस्तकें हैं, ये जॉन लॉक के द्वारा लिखी गई हैं। नेक्स्ट काफी अच्छा कथन है, मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है फिर भी वह सब जगह बेड़ियों से जकड़ा हुआ रहता है। तो ये जो कथन है ये रूसो का है, सामाजिक समझौतावादी विचारक, जिन्होंने कहा है कि मनुष्य जन्म लेता है, स्वतंत्र होता है, लेकिन फिर उसके परिवार, नाते, रिश्तेदार, इन सब में वो प्रॉपर्टी, संपत्ति, इसमें जकड़ा हुआ रहता है। तो ये जो कथन है ये रूसो के द्वारा कहा गया है। सामाजिक समझौतावादी विचारक हैं जिनकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक रही है। सामान्य इच्छा का सिद्धांत दिया है। दो प्रकार की इच्छाएं होती हैं मनुष्य के अंदर, उन इच्छाओं में जो आदर्श इच्छाओं का योग है वो सामान्य इच्छा है। तो ये हॉब्स के सर कटे लेवियाथन के समान इसकी तुलना की गई है। नेक्स्ट, रूसो की सामान्य इच्छा।
और स्टूडेंट देखो, चैनल को आप जो सब्सक्राइब तो कर रहे हैं, लेकिन वीडियोज़ को भी आप लाइक करते रहें और अपने कमेंट जरूर करें किसी भी आंसर को लेकर, क्वेश्चन को लेकर। नेक्स्ट, रूसो की सामान्य इच्छा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, ये अभी अपन ने पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कशन किया कि रूसो की जो सामान्य इच्छा है आदर्श इच्छाओं का योग है जो परहित परार्थ पर आधारित होती है। यह राज्य में कानून की सृष्टा है, बिल्कुल। यह सदैव जनहित में होती है। यह सबकी इच्छा होती है। यह सदैव सही होती है। ये 3 राइट हो जाएंगे। लेकिन इसका जो राइट आंसर है कौन सी सही नहीं है, तो ये सबकी इच्छा होती है। सबकी इच्छा शामिल नहीं होती है, अधिकांश लोगों की इच्छा इसमें शामिल होती है। ये सदैव सही होती है क्योंकि अधिकांश लोग इसमें शामिल होते हैं, जनहित में होती है, और ये कानून की सृष्टा होती है। चलिए नेक्स्ट अपन क्वेश्चन की बात करते हैं कि अंग्रेज सोचते हैं कि वे स्वतंत्र हैं, जबकि वे केवल जो संसद के सदस्यों के चुनाव के समय ही स्वतंत्र होते हैं। यह कथन किसका है? तो ये काफी अच्छा कथन है कि जो चुनाव के संबंध में कहा गया है कि चुनावों के समय स्वतंत्र होते हैं, अपनी इच्छा से चुनाव करते हैं, लेकिन बाद में फिर सरकार के नियंत्रण में कार्य करते हैं। तो ये रूसो का जो कथन था आपने पीछे पढ़ा कि ये स्वतंत्र पैदा होता है, स्वतंत्र बेड़ियों से झगड़ा हुआ रहता है, तो इसी संदर्भ में ये कथन भी रूसो का हो जाएगा। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट अपन बात करें निकोलो मैकियावली, जिसे मध्य युग का शिशु कहा गया है और आधुनिक राजनीतिक विचारक कहते हैं इनको। तो निकोलो मैकियावली, जिसने शक्ति राजनीति का जनक भी कहते हैं, राजनीति के सिद्धांतवादी के तौर पर उल्लेखित किया है। तो क्योंकि यह वह राजनीति में आदर्शवाद लागू करता है, नहीं ये जो है यथार्थवाद को लागू करता है, क्योंकि यह कैथोलिक भावना के संबंध में होने की आवश्यकता के लिए तर्क देता है। देखिए व्यवहारिक राजनीति की बात कर रहा है, तो क्योंकि वह मानवीय व्यवहार में आदर्शों को त्यागने और अनुभवजन्य वास्तविकता के अवलोकन की आवश्यकता का समर्थन करता है। बिल्कुल ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैकियावली जो है मध्य युग का जो अंत हो रहा था और आधुनिक युग की शुरुआत हो रही थी, इसके बीच में इसके जो है वो कथन आए थे। तो मध्य युग में जिसमें राज्य को आदर्श माना जाता था, वो सॉरी प्राचीन युग में जिसमें राज्य को आदर्श माना जाता था, मध्य युग में चर्च को आदर्श माना जाता था। तो इन विचारधाराओं का खंडन किया और मानव व्यवहार के ऊपर बल देते हुए जो राष्ट्र राज्य की अवधारणा ये लेकर आए थे। तो सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस राजनीतिक दार्शनिक ने सर्वप्रथम राजनीति शास्त्र में राज्य की अवधारणा को प्रस्तुत किया था? तो इसका भी जो राइट आंसर हो जाएगा वो मैकियावली हो जाएगा। ये आदर्श राज्य की बात करते हैं और हॉब्स ने सामाजिक समझौतावादी था, लेकिन राजनीति शास्त्र में राज्य की अवधारणा जो प्रस्तुत की, थोड़ा सा इसका अपन डिटेल भी देखते हैं। मैकियावली की जो पुस्तक है प्रिंस, जिसमें राज्य की राजा की शक्तियों का इन्होंने उल्लेख किया है। लोमड़ी के समान चालाक है, शेर की समय ताकतवर, नई नई योजनाएं प्रस्तुत करनी चाहिए, राजा को कभी दंड स्वयं नहीं देना चाहिए, किसी की संपत्ति नहीं छीननी चाहिए। मैकियावली का काफी अच्छा जो है अपन पढ़ते हैं। मैकियावली ने अपनी पुस्तक प्रिंस में इतावली शब्द स्टेटों का प्रयोग किया है और ये अंग्रेजी भाषा के जो स्टेट से बना है, तो पहली बार जो है इसने इस शब्द का प्रयोग किया। इसके अलावा राज्य के लिए पूछ ले बोंदा ने रिपब्लिक शब्द का प्रयोग किया है और हॉब्स ने कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग किया है। और लुको जो रूसो हैं और लोक हैं, उन्होंने समुदाय शब्द का प्रयोग किया है। तो ये काफी बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मैकियावली ने राज्य के लिए स्टेटो है, बोंदा ने रिपब्लिक है, जो अपनी पुस्तक है रिपब्लिका, इसमें हॉब्स ने कॉमनवेल्थ, और लोक और रूसो इसके लिए समुदाय शब्द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें अपन बात करें, किसने हीगल की राज्य की रचना की पूजा के योगदान एवं अधिनायकवाद के विकास के लिए निंदा की है? तो देखिए जो हीगल हैं, हीगल, कांट और टी एच ग्रीन, ये नव आदर्शवादी हैं। नव आदर्शवादी जिन्होंने प्लेटो और अरस्तु के जो सिद्धांत है उनको आगे बढ़ाया, यानी कि ये राज्य को श्रेष्ठ मानते हैं। तो राज्य की जो पूजा के योगदान, राज्य को जो श्रेष्ठ मानते हैं इसमें, एवं अधिनायकवाद के विकास की जो निंदा की है वो कार्ल प्रॉपर ने की है। ये जो है ये इनकी आलोचना करते हैं कार्ल पॉपर। तो ये राइट आंसर इसका हो जाएगा। कार्ल पॉपर ने इसकी जो है वो हीगल के राज्य के सिद्धांत की आलोचना की है। और भौतिकतावादी जो सिद्धांत था वो हीगल, जिसने कार्ल मार्क्स ने इन्हीं से ग्रहण किया था। नेक्स्ट अपन बात करें, निम्नलिखित में से कौन आत्मरक्षा को व्यक्ति का मूल अधिकार मानता है? तो जब अपन पढ़ते हैं, तो हॉब्स का जो जन्म हुआ था वो कथन था एक तो इनका कि मुझे, मेरी माँ ने मुझे और बहन को एक साथ जन्म दिया, और इनके जब प्राणों को खतरा था तो ये इंग्लैंड छोड़ के भाग जाता है। तो इसलिए हॉब्स कहते हैं कि यदि आपके प्राणों को खतरा हो तो आप व्यक्ति को आत्मरक्षा के लिए भाग जाना चाहिए, भाग जाने का अधिकार देते हैं। तो ये हॉब्स का जो है ये कथन यहाँ पर शामिल हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें सुख की मात्रा। तो देखिए सुख की जैसे ही शब्द आ जाए तो इसमें दो व्यक्ति बेंथम और जे.एस. मिल, इनके शिष्य थे जे.एस. मिल। तो एक तो सुखों में मात्रात्मक अंतर कहता है और एक सुखों में मात्रात्मक प्लस गुणात्मक अंतर कहता है। तो देखिए सुख की मात्रा बराबर होने पर पुष्पिन यानी कि जो कंचे खेलने का खेल है और काव्य पाठ में कोई भेद नहीं है। जर्मी बेंथम की इस कथन का आशय है। तो ये अपन ने अभी बात की, सुख का केवल मापन कैसा? मात्रात्मक। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कहते हैं कि सुखों में केवल मात्रात्मक अंतर होता है,
कि पुष्पिन के खेल में उतना ही आनंद आता है जितने काव्य पाठ में आता है। तो ये जो कथन है ये किसके द्वारा कहा गया है, ये जर्मी बेंथम है। इन्होंने जेल सुधार में जो अपन पढ़ते हैं पिनोप्टिकल, पिनोप्टिकल जो जेल सुधार का इन्होंने सिद्धांत दिया था, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख का सिद्धांत दिया था। ठीक है, उपयोगितावादी विचारक हैं। तो ये काफी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं आप याद रखना। और इन्होंने कहा था कि एक जेल होनी चाहिए, बीच में जेलर का कमरा होना चाहिए और ये शीशे लगे हुए होने चाहिए ताकि दोनों का एक दूसरे से संपर्क रहे, कमरे हवादार, यानी कि अच्छा जीवन दिया जाना चाहिए। तो ये जो कथन है ये किसके द्वारा कहा गया, ये बेंथम के द्वारा। नैतिकता एवं विधायन के नियम, नैतिकता एवं विधायन के नियम पुस्तक किसके द्वारा रचित है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। नैतिकता एवं जो विधायन पुस्तक है, ये अगर अपन बात करें तो मॉलरिटी और जो है कानून, ठीक है, ये जो पुस्तक लिखी गई है ये किसके द्वारा, तो ये अपन बात करें बोंदा द्वारा लिखी गई है, जीन बोंदा। ये पुस्तक जीन बोंदा के द्वारा लिखी गई है। नैतिकता एवं विधायन जो पुस्तक है इसके जो राइटर हैं वो जीन बोंदा हो जाएंगे। तो जिन्होंने अपन अगर बात करें संप्रभुता के जनक भी कहा जाता है जीन बोंदा को। ठीक है, जीन बोंदा, तो जीन बोंदा की पुस्तक है नैतिकता एवं विधायन के नियम। नेक्स्ट अपन बात करें जे एस मिल, उपयोगितावादी विचारक हैं। तो निम्न विकल्प में से उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो किस पहलू का बचाव जेएस मिल ने किया है, तो बेंथम का समग्र उपयोगितावाद है, और पहला तो महिलाओं का अधिकार है, बिल्कुल इससे बचाव किया है इन्होंने। बेंथम का समग्र उपयोगितावाद, विवाहित महिला संपत्ति विधेयक और पितृसत्तात्मकता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए और सी राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर अपन इसकी बात करें तो इसका जो राइट आंसर है ए और सी। ठीक है, महिलाओं के अधिकार और विवाहित महिला संपत्ति विधेयक का इन्होंने बचाव किया है। नेक्स्ट, राज्य का आधार इच्छा है बल नहीं, ये कथन किसका है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन भी है। कि राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, किसने कहा है, तो ये जो कथन है ये टी एच ग्रीन का है, थॉमस हिल ग्रीन का। कि जो राज्य का आधार, कि राज्य शक्ति पर टिका होता तो अब तक जो शक्तिशाली राज्य थे या जो शक्ति पर आधारित थे वो समाप्त हो चुके हैं। ये कहते हैं कि राज्य का जो निर्माण हुआ है वो लोगों की इच्छा है, उसके कारण ये राज्य आज बना हुआ है, वरना राज्य कभी का समाप्त हो जाता। शक्ति आधारित राज्य ज़्यादा सफल नहीं होते हैं। तो चलिए आज के सेशन में ये अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक थे। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और जो हमारी आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर जो सीरीज चल रही है आप उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उन्हें अधिक बेनिफिट हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।